अनुराग डांडा, उसके बाद आ रहा हूं, सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग डांडा, अनुराग भाई बताइए, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, बताइए। ईरान की तरफ है आप लोग या इजराइल यूएस की तरफ है? देखिए हम तो भारत की तरफ हैं। इनमें से कोई ईरान की तरफ होगा, कोई अमेरिका की तरफ होगा, हम भारत की तरफ हैं। और भारत की अपनी एक पहचान होती थी मानक। कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता था, कोई भी घटना होती थी, तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी कि हमारा क्या स्टैंड होगा। हमारा भी एक कुव्वत होती थी, हमारा एक कोई अपने आप में पहचान होती थी। अब क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी देश हमारी तरफ देखेगा आगे किसी कॉन्फ्लिक्ट में कि भारत का क्या स्टैंड है? जरूरत ही नहीं है। ट्रंप का स्टैंड देख लीजिए क्या है, भारत का स्टैंड अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है। आज के दिन में हम एक पिछलग्गू नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसी स्थिति इन्होंने मोदी जी की सरकार ने कर दी है। अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे हमारे पास ऑयल रिजर्व है, हमारे पास सब कुछ ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ेंगे। अरे कल इनके मंत्री भी यही कह रहे थे, हरदीप पुरी भी, वो भी कह रहे थे नहीं बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं नहीं बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बढ़ गए। अरे इनको खुद ही नहीं पता होता कि देश चल कैसे रहा है। बहुत चीजें ना चाहते हुए हो रही है मानक जी आजकल इनकी सरकार में। ये कह रहे थे हम पाकिस्तान को अच्छे से इस बार सबक सिखाएंगे, ठोकेंगे। इनको पता चला अचानक से सीज फायर हो गया। बाद में पता चला इनको, तो फिर इन्होंने हाँ भर दी, चलो कोई नहीं हो गया है तो अब हाँ भर देते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो आज के दिन में इनकी स्थिति है, आप जो भी निर्णय यूएस की तरफ से आता है उस पर हाँ कर देते हैं। ट्रेड डील पे इतने दिन छाती पीटते रहे, बोले हम किसी का दबाव सहन नहीं करेंगे, दबाव सहन नहीं करेंगे। उधर से यूएस से ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया कि ट्रेड डील हो गई है। अच्छा अनुराग, जीरो टैरिफ भारत मान गया। अनुराग एक दो दिन ना नुकर करके मान गए। एक सेकंड। वैसे भी देखिए आप हमेशा आते हैं, सालों से आ रहे हैं मेरी डिबेट पे। आपका हौसला ना मैं देख रहा हूं वो कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल उस शराब घोटाले में छूटे हैं ना, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि थोड़ा सा 50% और ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो जरा बताइए फिर, और थोड़ा सा अज्यूम करिए, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, आपके लिए तो आसान भी होगा कि अरविंद केजरीवाल आज देश के प्रधानमंत्री हैं। मान लीजिए, चलिए अगले 10 मिनट के लिए मान लीजिए, डिबेट में इतना ही समय बचा है, और ईरान पर यूएस इजराइल हमला कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की क्या करेगी, बोलिए। देखिए मानक, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं, जैसे मोदी ट्रंप के सामने झुके हुए हैं ना, वैसे झुकते नहीं अरविंद केजरीवाल। जो देश के हित की बात होती वो सीना चौड़ा करके कह देते। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, ऐसा झुका हुआ प्रधानमंत्री मतलब सिर्फ कहना है ना, एक बयान ही जारी करना है ना। जो ट्रंप देखिए, हामिद भाई ने भी यही कहा कांग्रेस से कि भैया बयान दे देते, आप भी यही कह रहे हैं, बस एक बयान दे देते। सुनिए, है ना? अरे नहीं, मैं बताता हूं। आप पहले भी पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, भारत का क्या रोल होना चाहिए था। हाँ। भारत को सबसे पहले तो किसी भी एग्रेशन का, किसी राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया जाए, किसी सबसे बड़े किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया जाए, सबसे पहले इसका नैतिक तौर पे विरोध करना चाहिए। ये तो करना ही करना चाहिए। उसके बाद भारत का क्या रोल होता था, जितने भी लोग युद्ध में शामिल नहीं है, जितने भी कंट्रीज, उन सबको लामबंद करते, इन दोनों के ऊपर प्रेशर बनाते कि इस युद्ध को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, बातचीत की टेबल पे आओ, बात करो। क्यों नहीं बना सकते हम ये प्रभाव? 140 करोड़ का देश है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। हम कहते हैं विश्व गुरु हैं हम, और हम लीड नहीं कर सकते किसी नेगोशिएशन को। हम लोगों को लामबंद नहीं कर सकते कि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाओ। नेगोशिएशन को लीड करेंगे भाई, नेगोशिएशन होनी भी तो चाहिए। कौन आ रहा है नेगोशिएशन टेबल पे? चल रही थी नेगोशिएशन, उसके बीच में तो यूएस और इजराइल ने अटैक कर दिया। अमेरिका, मैं बताता हूं, अरे आप इजराइल के अंदर बैठे हुए थे उस टाइम पे, इजराइल अटैक कर देता है। हाँ। और आप उस पर दबाव नहीं बना पाते हैं, ऐसा नजर आ रहा है ना दुनिया में। तो आप इस युद्ध का हिस्सा हैं। अरे भाई, परोक्ष रूप से साथ बैठे हुए थे, ऐसा नजर आ रहा है। अरे इजराइल का 2 बार 3 बार बयान आ गया, अमेरिका इजराइल का 3 बार बयान आ गया कि मोदी जी को कुछ नहीं पता था, उनको उनके इस विजिट को युद्ध से मत जोड़िए। वो कई 3 बार कह चुका है इजराइल। अच्छा, एक बात बताइए कि बिना आग के धुआं कहीं होता है क्या मानक जी? ये बयान ऐसे ही देने पड़ रहे हैं क्या? इसका मतलब लोगों को लग रहा है ना, तभी तो 3 बार बयान देना पड़ा। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने इजराइल जाकर ईरान पर हमला करवा दिया? बोलिए। अरे मैं कह रहा हूं कराया कि नहीं कराया। दुनिया को आज के दिन में लग रहा है कि हम एक पार्टी बन गए हैं। हम ईरान के अंदर मासूम बच्चे मारे जाते हैं, हम उस पर कोई बयान जारी नहीं कर पाते। हम अगर अफसोस भी जाहिर करना है ईरान के राष्ट्र उसके ऊपर कि उनके जो सबसे बड़े नेता मारे गए, तो हम चोरी छुपे जाके साइन करके आ रहे हैं। हमको शर्म नहीं आती, अफसोस भी नहीं जाहिर कर सकते यार खुल के। आपको 3 दिन बाद फुटेज मिला है कि हम साइन करके आ गए। इतनी बुरी हालत हो गई क्या भारत की? हम कोई बात अपनी खुल के कह भी नहीं सकते। हम प्रदीप भंडारी बोलिए, प्रदीप भंडारी, प्रदीप बोलिए। कुर्सी उनसे नहीं चल रहा। तो प्रदीप भंडारी,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये पापी कांग्रेस और आप सत्ता में नहीं है। ये तो इनकी यही सोच के कारण चीन हिंदुस्तान के अंदर घुस के अक्साई चीन ले गया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर घुस के हमारे मासूमों को मार गया। ये 26/11 के बाद आतंकवादियों का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। ये क्या बात करेंगे? रशिया यूक्रेन के समय जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, ये पापी और कांग्रेस ये 26 भैया आपको मैंने तो मोदी जी सबसे बड़े पापी हैं। सुनो, मैंने तो वन बाय वन एक एक करके ओनली प्रदीप भंडारी, हमिद भाई प्लीज रुक जाइए। ओनली प्रदीप भंडारी। मैंने तो सिर्फ पापी शब्द का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी अपने आप मान गई कि पापी मतलब आम आदमी पार्टी। मैंने थोड़ी बोला पापी आप। अब चलिए मैं कहता हूं, मैं बड़ी बात कहूंगा मानक जी, सच्चाई की बात किया, मैं वापस से दोहराऊंगा। नहीं दोहराइए मत, सुनिए प्रदीप, नहीं दोहराइए मत, बोलिए 4 दिन बाद क्यों गए ईरानी दूतावास? 4 दिन क्यों लग गए? अरे मानक जी, एक डिप्लोमेसी में कहते हैं ग्रेडेड रिस्पांस। डिप्लोमेसी कोई राजनीतिक बयान देता है उसके हिसाब से नहीं होती, ग्रेडेड रिस्पांस होता है। एमईए ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सोवरेनिटी की बात करी। हम क्यों पार्टी बने? वी आर ओनली ऑन द पार्टी ऑफ पीस। तभी प्रधानमंत्री जी जब द्विपक्षीय कनाडा के साथ वार्ता कर रहे थे, उन्होंने बोला हम दोनों मुल्कों को कहते हैं डी एस्केलेट करिए, पीस से बात करिए। प्रदीप बहुत बढ़िया, प्रदीप एक सेकंड